दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद भट्ट और आप देख रहे हैं अपडेट खबर। नर सेवा नारायण सेवा कैसी होती है, इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप एकता बिहार आइए। एकता बिहार में नर्सिंग जो अधिकारी है उनका यहाँ पे एक धरना चल रहा है, वो भी 2 महीने से अधिक समय से। उन लोगों की एक ही मांग है, उन्हें वर्षवार नियुक्ति दी जाए। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड सरकार के कानों में जूं नहीं रह रही है। वो मन कुंभकर्ण की निंदा में सोए हुए हैं और ये बेचारे नर्सिंग अधिकारी यहाँ पे ठंड में, इतनी ठंड है, फरवरी का महीना है, ठंड है और ये 2 महीने से अधिक समय से यहाँ पे सो रहे हैं, यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। दोस्तों नर सेवा कहते हैं कि नर सेवा, अगर कि नर सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। और इन लोगों की इंसानियत देखिए, इनको दर्द है अपने मरीजों का, इनको दर्द है कि हमारे मरीज परेशान होंगे। ये सभी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं और इन्हें दर्द है अपने मरीजों का। यही कारण है कि इन्होंने अपने मरीजों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एकता बिहार में अपने खर्चे पर, अपने संसाधनों के द्वारा यहाँ पे एक हेल्थ कैंप लगाया है। दोस्तों ये इस सबसे बड़ी देखिए, इनकी महानता देखिए, इनकी सोच देखिए। सरकार जहाँ अपने एसी रूमों में, अपने एयर कंडीशन रूमों में सोई हुई है, वहाँ के मंत्री, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के पदाधिकारी सभी लोग सोए हुए हैं और ये ठंड में ठिकर कर भी इनको एक नर सेवा की भावना इनके अंदर है। इनके अंदर है कि किस तरीके से एक इंसान की जिंदगी कितनी अमूल्य होती है। इसका उदाहरण अगर आपने देखना है तो एकता बिहार में आइए। ये नर्सिंग स्टाफ जो 2 महीने से ठंड में यहाँ पे ठिठुरी हुई है, ठंड में अपने दिन काट रही है, सबके बच्चे महिलाएं हैं, सबके बच्चे अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आई हुई है। लेकिन सरकार इन पे कोई ध्यान नहीं। क्या मांग रहे हैं ये आप सरकार से? ये सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये सरकार से मांग रहे हैं अपनी एक सूत्र मांग, सिर्फ अपनी एक सूत्र मांग, वर्ष बार नियुक्ति। ये बहुत बड़ा सोना चांदी महल IAS की डिग्रियां नहीं मांग रहे हैं दोस्तों, ये मांग रहे हैं वर्ष बार नियुक्ति। अब आपको ले चलता हूँ मैं सीधा यहाँ के एक भाई से जो परेशान है, उनकी गाड़ी से आपको पता चल रहा है वही परेशान है। नमस्कार भाई। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप जो है 2 महीने से यहाँ पे हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में आप यहाँ पे रह रहे हैं? देखिए ठंड का मौसम है, जरा जोर से बोलिए। ठंड का मौसम है और काफी संघर्ष रहा है इनका। नरसिंह एकता जो मंच है इनका काफी संघर्ष रहा है और इनको 2-2.5 महीने यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन सरकार फिर भी क्या कहते हैं सोई हुई है। सरकार इनकी बातें सुन नहीं रही है, सरकार इनका कुछ भी मतलब काम कर नहीं रही है और आगे बस वो करी जा रही है। क्या कहते हैं इन पे इन्होंने क्या कहते हैं सारे लेटर दे दिए हैं, सारे सब कुछ धन रावत को भी पहुंचा दिए, स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ डाल दिए। और ये सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस नर्सिंग एकता भी है, सबसे डॉक्टर से अच्छे मतलब यही जो कार्य करते हैं। और देखो आज उन्होंने इतना बड़ा सामाजिक कार्य कर दिया है कि समाज के प्रति उन्होंने समाज सेवा के लिए एक शिविर भी लगा दिया। यहाँ पे दर्द है उनके अंदर, बहुत बड़ा दर्द है ये, और ये महसूस भी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सरकार जो है बिल्कुल महसूस नहीं कर रही कि कितना, अगर ये जो कार्य यहाँ कर सकते हैं तो हॉस्पिटल में कितनी बड़ी सेवाएं दे सकते हैं ये, देते हैं और देते भी है और दे भी रहे हैं अभी भी। लेकिन बस मैं सरकार से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी जो भी मांगे है, सीनियरिटी बेस है, उसको कंटिन्यूस जारी कर रखें और इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी करें, क्योंकि ये कुछ सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं, ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। और जो इनकी लड़ाई है वो इनको सफलतापूर्ण मिलनी चाहिए। मैं सरकार से, दामी सरकार से बहुत बड़ी मांग नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई बड़ी मांग नहीं है। और जितने भी यहाँ इतने लोग हैं, ठंड भी है, गर्मी गर्मी तो कुछ है नहीं, ठंड है, लेकिन ठंड के कारण यहाँ पे अपने खर्चे पे यहाँ पे रह रहे हैं और 2-2.5 महीने बहुत होते हैं। और धरना स्थल ऐसी जगह पे दे रखा है जहाँ पे जनता इनकी सुनती, जनता को पता ही नहीं है कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, कितना भ्रष्टाचार, कितना मर्डर हो रहे हैं, पता ही नहीं है जनता को, क्योंकि धरना स्थल यहाँ दे रखा है। ये धरना स्थल पहले क्या कहते गांधी पार्क, घंटाघर पे होता था, तो जनता को पता चलता था कि भाई सरकार कर क्या रही है, सरकार कौन सी पोजीशन पे। अब जंगल में दे रखा है और जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कोई यहाँ पे मतलब सरकार कर रही है यहाँ के लोगों के साथ, जनता के साथ। सब बैक साइड में दे रखा है, कोई अगर नारे भी लगा रहा है तो आवाज वहां तक पहुंच नहीं रही है, तो जनता के कानों में आवाज पहुंच नहीं रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा जो उन्होंने डिसीजन ले रखा है कि यहाँ पे निःशुल्क शिविर लगाएंगे आज, और लगा भी रहे, डॉक्टर्स अवेलेबल यहाँ पे और पूरी फैसिलिटी है। लेकिन हमने कल भी हमने बहुत सारा प्रचार प्रसार किया, लेकिन आज लोग भी आ रहे हैं, काफी तादाद में लोग भी आ रहे हैं चेकअप कराने के लिए। बहुत अच्छी सोच है, बहुत बड़ी सोच है इनके लिए बाद सल्यूट होने खूब ताली बजनी चाहिए। और सरकार से एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इनकी जो मांग है, थोड़ी जो डिमांड है, उसको जल्द से जल्द पूरी की जाए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको ले चलते हैं यहाँ पे, ये जो नर्सिंग स्टाफ है यहाँ पे, डॉक्टर्स वगैरह जो भी है। सर आप अपना परिचय दीजिए।
मैं नवल कुंडी नरसिंह एकता मंच उत्तराखंड अध्यक्ष। अच्छा। और आज जो नरसिंह एकता मंच उत्तराखंड द्वारा यहाँ पे मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाने का जो आयोजन किया गया है, ये अपने आप में एक सराहनीय कार्य है कि लगातार 65 दिनों के बाद जो धरना स्थल पे हमारे लोग बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों के लिए लगातार वर्षवार भर्ती के लिए जो यहाँ पे धरातल पे कार्य कर रहे हैं। मैं साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम जो आज डॉक्टर स्पेशलिस्ट हमारे बीच पहुंचे हैं, डॉक्टर शिल्पा मैम का, डॉक्टर चलसित मैम का, डॉक्टर महावीर बरतवाल जी का, जो तमाम अपने इन लोगों ने आप अपना बहुमूल्य समय नरसिंह एकता मंच को आज मुफ्त शिविर में अपना यहाँ पे समय दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जन सेवा और जन भावना, क्योंकि हर लोग जब स्वस्थ रहेगा, रोग मुक्त रहेगा, तभी समाज हमारा स्वस्थ होगा। समाज हमारा स्वास्थ्य होगा और तरक्की कर पाएगा। दैनिक जीवन में स्वस्थ रहना बहुत ही मुख्य वजह है कि वो अपने कार्यों में अपना समय जो दे सकते हैं अगर स्वस्थ रहेंगे। तो इसीलिए हमारे द्वारा कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी भी है और जिम्मेदारी का प्रतीक है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो ये आज मुफ्त स्वास्थ्य शिविर रख के जो एक नींव रखी है स्वस्थ रहने की, रोग मुक्त रहने की, कहीं ना कहीं वो सफल हो सके। मैं तमाम अपने पदाधिकारियों का, नरसिंह एकता मंच के सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनके द्वारा ये मुहिम को आज सफलतापूर्वक हम यहाँ पे आयोजन कर पा रहे हैं। धन्यवाद। अब ले चलते हैं डॉक्टर मैडम के पास। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। आज आपने एक बहादुरी का काम किया है, सराहनीय काम किया है, उत्तराखंड आपको सलाम करता है। आपने अपना कीमती समय निकाल के इनकी मांग पे यहाँ पे आए हैं। तो आप क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे इस समय आप चेकअप कर रहे हैं? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और यहाँ पे कई सारे लोग जो जिन्हें जानकारी नहीं है स्वास्थ्य शिविर के बारे में, जिन्हें पहले से बताया गया था, फिर भी काफ़ी भीड़ आई है, काफ़ी लोग आए हैं जिनको हम मुफ्त में दवाइयाँ दे पा रहे हैं, परामर्श कर पा रहे हैं उनका। और जीवन काल में जब कभी भी नर्सिंग स्टाफ को इस तरीके की कैंप की जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। अगर नर्सिंग स्टाफ इस स्थिति में है तो डॉक्टर भी उसी स्थिति में है। डेफिनेटली होता है। तो आप इसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, अपने डॉक्टर जो आपका जो एसोसिएशन है, आपके डॉक्टर के एसोसिएशन है, उसके आधार पे कुछ आप बात कर रहे हैं सरकार से? कर रहे हैं, अपनी तरफ से लगे हैं, बातचीत चल रही है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये इनकी खुद की जंग है कि हमारे एक्चुअली हॉस्पिटल ये डॉक्टर्स की भी जो आती है वैकेंसीज वगैरह, डॉक्टर्स तो एक्चुअली ज्वाइन कर नहीं रहे हैं ऊपर पहाड़ों में। अब जिनको जरूरत है हमारे नर्सिंग स्टाफ को, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, राइट हैंड है हमारे, राइट, उनके बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं आप है। बाद में पहले पेशेंट को वो देखते हैं। डेफिनेटली है ना, तो पहले पेशेंट को अटेंड करना वही हमारा नर्सिंग स्टाफ करता है। लेकिन मैं मनोकामना करती हूँ कि फटाफट ये मैटर रिजॉल्व हो, उनकी इच्छाएं की पूर्ति हो, है ना। और आगे एक सुचारू तरीके से हर एक चीज, अगर कोई भी चेंजेस लेकर के आने हैं, वो एक सही तरीके से आए। और नर्सिंग स्टाफ की जो ओपनिंग्स हैं परमानेंट जॉब्स की, वो सालाना आए। 5-5, 10-10 साल में आना, और फिर बेचारे बच्चे 5-10 साल बाद जो पोस्टिंग आती है, राइट। जो सरकार ने कंडीशन लगाई थी आप पेपर को क्वालिफाइड करके आपको नौकरी मिलेगी। डेफिनेटली। तो अब ये 40 साल के हो गए, अब कहाँ से वो देंगे, और किसी और एग्जाम्स के लिए वो लोग एलिजिबल भी नहीं है आफ्टर 40 इयर्स, है ना। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई, पेपर का मेथड बदल गया है। डेफिनेटली। तो मैं चाहूंगी कि इस चीज को सुचारू तरीके से किया जाए आगे चल। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट आजकल आंखों की समस्या बहुत चल रही है। मान्यवर नमस्कार, जरा एक मिनट हमें आजकल जो है आंखों की समस्याएं बहुत चल रही हैं। मानिए आप लगाइए जो 10% 15% लोग जो है आंखों की समस्या से ग्रसित हैं। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं कि आंखों की समस्या का मुख्य कारण क्या है? आप यहाँ पे कैंप शिविर में आए हुए हैं, मेनली क्या है कि अभी जैसे जब से डिजिटल लाइफ होगी सबकी, जैसे कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, जब से इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से आंखों क्या है कि आंखें बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी हैं उनकी। तो मेनली ये कारण हो सकता है इसमें। तो इसके लिए कोई एज ग्रुप है? आजकल तो देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे भी चश्मा लगाते हैं, उसके लिए कोई एज ग्रुप है कि इतने एज में जो है बच्चों को क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? मेनली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, उनका पता नहीं चलता है कि भाई आंखें इनकी कमजोर है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे बच्चों का रूटीन चेकअप किया जाए तो उससे पता चल जाएगा कि इनकी आंखें कमजोर हैं या कितनी हैं। एज के बाद जो है आंखों की समस्या आती है। अभी तो जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी ये दिक्कत आ जाती है,
तो इसके लिए कि जैसे 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं वहां से उनको आंखें चेक करवा देनी चाहिए इनकी। अभी यहाँ पे कैंप में है, इस समय आप क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट में दवाइयाँ वगैरह वगैरह दे रहे जी हैं? यहाँ पे आई चेकअप हो रहा है ना, और जो चश्मे और जो दवाई है इसको वितरित कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, चश्मे वगैरह भी दे रहे हैं? जी। अब ले चलते हैं यहाँ पे। नमस्ते मैडम, आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप जन सेवा कर रही हैं, इसके बारे में बताइए जरा। मेरा नाम डॉक्टर सेलेस्ट है और मैं डेंटिस्ट हूँ। यहाँ पे मुझे लोगों को थोड़ा एजुकेट करने का मौका मिला। मैंने जब देखा कि जो भी लोग मेरे पास आए तो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं कि दांत सिर्फ निकालने के लिए नहीं है। अगर आपको दांत की प्रॉब्लम है तो उसको बचाया भी जा सकता है। उसके लिए भी उसके लिए भी अलग-अलग तरह के ट्रीटमेंट है, रूट कैनाल है। फिर एक का मैंने देखा कि जैसे उन्होंने अपने दांत लगवाए कहीं से, तो वो सही तरीका नहीं था लगाने का, उनको एजुकेट करने का मौका मिला। तो मैं मैम, ये दांतों में एकदम से जो कीड़ा लगता है, इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि एक तो मीठा, फिर हम अपने दांत की अच्छे से जब सफाई नहीं कर पाते हैं, हम अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं। अच्छा, दांतों की समस्या किस ग्रुप से आती है, किस एज ग्रुप से आती है? हाँ जी, हाँ, दांतों की जो समस्या है मुख्य किस एज ग्रुप से? 20, 30, 40, 50? जो दांतों की समस्या है वो बच्चे से शुरू हो जाती है। अच्छा। वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे अपने दांतों का ख्याल रखना है। बहुत छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो पूरे अपने दांत को पूरा खराब करके आते हैं, दांतों में कीड़े लगे होते हैं। तो वो पेरेंट्स को ही बच्चों को शुरू से ध्यान रखना होता है, फिर धीरे-धीरे गाइड करना होता है कि दांत साफ करना है, कैसे साफ रखना है, ब्रश करना है दिन में 2 बार और सही तरीका क्या है ब्रश करने का। थैंक यू डॉक्टर। अब यहाँ पे जो है बीपी वगैरह नापा जा रहा है। कितने पेशेंट आए हैं अभी बीपी नापने के लिए? अभी आ गया 30-35 आ गए हैं। 30-35 आ गए हैं। तो यहाँ पे बीपी के अलावा क्या क्या देख रहे हैं? बीपी चेक कर रहे हैं, शुगर वगैरह? शुगर चेक कर रहे हैं हम। फिर आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट हो रहा है, जनरल फिजिशियन से और डेंटिस्ट से। फिर हम अच्छा। दवाइयाँ भी उपलब्ध करवा तो रहे जो हैं। आप ब्लड सैंपल वगैरह भी ले रहे हैं क्या? नहीं, ब्लड सैंपल। अच्छा अच्छा। तो आप तो युवा है, एक क्या बोलते हैं, नर्सिंग स्टाफ है, हाँ जी। तो आपको कितनी परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है? यानी पहले आज तो कैंप आज आपने लगाया, आप 2 महीने से यहाँ पे हैं। देखिए 2 महीने से रात दिन ही हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, रात की ठंड में ही बैठे हुए हैं, दिन में भी यहीं पर ही है ना, लगातार बैठे हुए हैं सिर्फ एक ही मांग को लेकर के कि हमारी भर्ती वर्षवार हो। ये सबसे बड़ी बात है कि ये तुम्हारे आपके दिमाग में कैसे आया कि भाई इतनी परेशानी है, आपके बच्चे, आपके माता पिता आपसे दूर हैं, फिर भी आपने ये कैसा लिया कि यहाँ पे कैंप लगना चाहिए? क्या मन में कैसा आया आप लोगों के? देखिए स्वास्थ्य तो सबसे बेसिक चीज़ है एक जनता के लिए, तो वो हम फ्री में उपलब्ध करवाने का हमने सोचा कि कैंप लगाया जाए। अच्छा, इसका मतलब नर सेवा नारायण सेवा पे विश्वास करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने देखा कि इन लोगों की भावनाओं को सुना, यहाँ पे 2 डॉक्टर साहिबा से भी आपने बात की, तो सबका कहना है कि जो जो यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग अधिकारी है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। डॉक्टर भी इस चीज का बोल रहे हैं कि उनका हक मिलना चाहिए। अगर उनका हक, वो रीढ़ की हड्डी है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये परेशान है तो हम भी परेशान है। और वाकई में अगर आप नर्सिंग स्टाफ जो ऐसा बदहाल स्थिति में है तो डॉक्टर क्या करेगा? तो दोस्तों, भारत सरकार, मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा कि क्या है भाई, एक छोटी सी मांग लेके चल रहे हैं, इस मांग को पूरा करो ना। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।